जय भीम दोस्तों आज एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने हमारे वीडियो का थंबनेल पहले ही देख लिया है कि जयंत और बीजेपी के गठबंधन पर खुलकर बोली मायावती। तो दोस्तों, अगर आप थंबनेल देखकर हमारा वीडियो देखने आए हैं तो कृपया वीडियो को पूरी तरीके से देख कर जाना, क्योंकि जब आप वीडियो को पूरा देखेंगे मामला आपको तभी सही और सटीक समझ में आएगा। इस वीडियो में हम इसी मुद्दे पर चर्चा भी करने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे कहेंगे कि इस समय आप लोग हमारे चैनल को काफी ज्यादा प्यार दे रहे हैं, वीडियो को लाइक कर रहे हैं, कमेंट्स में अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो हम आपसे कहेंगे कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें, ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और हमें हमारे काम के प्रति मोटिवेशन मिलता रहे। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं वीडियो के कंटेंट की ओर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस देश में बीजेपी को रोकने के लिए एक गठबंधन बना जिसको नाम दिया गया इंडिया अलायंस। साथियों, इस अलायंस में देश के लगभग सभी छोटे बड़े दल शामिल थे, कुछ दलों को छोड़कर। जैसे उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी इस गठबंधन में सम्मिलित नहीं हुई और मुस्लिमों का नेतृत्व करने वाला एक दल AIMIM, जिसके सुप्रीमो हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब, वो गठबंधन का हिस्सा नहीं थे। दोस्तों, शुरू से ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि बगैर दलित और मुस्लिम नेतृत्व वाली पार्टियों को साथ में लिए ये गठबंधन फ्लॉप हो जाएगा। कुछ ऐसा ही हुआ, लेकिन हम बात कर लेते हैं कुछ उन नेताओं की जो इंडिया गठबंधन का हिस्सा थे और अभी तक उनको बीजेपी की कार्यशैली पसंद नहीं आ रही थी, लेकिन अचानक ऐसा ना जाने क्या हुआ कि उनको बीजेपी की कार्यशैली पसंद आने लगी। और जो लोग बीजेपी पर ये आरोप लगा रहे थे कि बीजेपी इस देश में किसानों के खिलाफ है, युवाओं के खिलाफ है, शिक्षा का निजीकरण करके गरीबों से शिक्षा को दूर कर रही है, वो लोग बीजेपी के गुणगान करने लगे और इंडिया को छोड़कर एनडीए में सम्मिलित हो गए। इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं बिहार में नीतीश कुमार और उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी। दोस्तों, आप जानते हैं कि 2022 के लोकसभा चुनाव में जयंत और अखिलेश साथ साथ मिलकर लड़े। जयंत चौधरी की पार्टी को 9 विधायकों की एक शुमार सफलता मिली, हम यूं कह सकते हैं, क्योंकि अगर ये समाजवादी पार्टी के गठबंधन में ना होते तो 2022 के विधानसभा चुनाव में इनको ऐसी सफलता ना मिलती। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि सीट शेयरिंग से नाखुश जयंत चौधरी इंडिया को छोड़कर एनडीए का हिस्सा बने। चर्चाएं कुछ और भी हैं। ऐसा तमाम लोग कह रहे हैं कि जयंत चौधरी को इंडिया अलायंस में, या यूं कहें कि अखिलेश के साथ गठबंधन करके विधानसभा में तो फायदा हुआ, लेकिन लोकसभा में उनको फायदा नहीं हो रहा था। शायद उन्होंने इसलिए भी गठबंधन तोड़ा है। बात कर लेते हैं कि बीजेपी में जाने से आखिर उनको क्या फायदा होने वाला है। तो दोस्तों, समाजवादी पार्टी के महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी ने एक बात बोली। उन्होंने कहा था कि जाटों का वोट पहले भी बीजेपी में जा चुका है, अगर जयंत भी पार्टी छोड़ रहे हैं तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। तो बताता चलूं, अगर जयंत ने एक गठबंधन तोड़ दिया तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2024 के चुनाव में समाजवादी पार्टी का खाता नहीं खुलेगा। खैर दोस्तों, ये एक छोटी सी चर्चा थी देश की वास्तविक राजनीति के ऊपर। हम अब आपको लेकर के चलते हैं वीडियो के मेन मुद्दे की ओर। ऐसी खबरें सामने हैं कि जयंत चौधरी सीट शेयरिंग को लेकर अखिलेश से नाराज थे और उस नाराजगी का सबसे बड़ा कारण मुजफ्फरपुर की लोकसभा सीट है। शायद इन्हीं कारणों के चलते जयंत चौधरी एनडीए से बातचीत के संपर्क में आए और भारतीय जनता पार्टी के समक्ष उन्होंने कुछ मांगे रखी और
आरएलडी के एक प्रवक्ता के द्वारा यह बयान भी ऑन कैमरा दिया गया कि अगर भारतीय जनता पार्टी आरएलडी की इन मांगों को पूरी करती है तो यदि जयंत चौधरी बीजेपी या हम यूं कहें एनडीए में शामिल होंगे तो हमारी पार्टी को कोई एतराज नहीं है। जो फैसला शीर्ष नेतृत्व का होगा वो सभी कार्यकर्ताओं को मान्य होगा। उनकी जो एक सबसे बड़ी मांग थी वो ये थी कि पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न के सम्मान से नवाजा जाए। दोस्तों आपको बताता चलूं, बीजेपी ने ये ऐलान कर दिया है कि चौधरी चरण जी को भारत रत्न के सम्मान से नवाजा जाएगा। अब आप मान के चलिए, अभी तक जो सपा और आरएलडी के टूटने के कयास लगाए जा रहे थे अब पूरे हो सकते हैं। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक घोषणा जयंत चौधरी ने नहीं की है कि कब वो इंडिया को छोड़कर एनडीए में शामिल होंगे, लेकिन कयास ऐसे हैं कि ये फैसला भी जयंत जल्द ले सकते हैं। दोस्तों इधर एनडीए ने चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देने का ऐलान किया, उधर बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने एक अपने एक्स प्लेटफॉर्म पर आकर ट्वीट कर दिया। उन्होंने क्या ट्वीट किया सुनिए, हम उसे पढ़कर सुनाते हैं और बराबर आप स्क्रीन पर भी उसको देखिए। दोस्तों उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि वर्तमान भाजपा सरकार द्वारा जिन भी हस्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है उसका स्वागत है, लेकिन इस मामले में खासकर दलित हस्तियों का तिरस्कार एवं उपेक्षा करना कतई उचित नहीं है। सरकार इस ओर भी जरूर ध्यान दे। दोस्तों उनका कमेंट्स यहीं पर रुका नहीं, उन्होंने एक और अगला ट्वीट किया। उस ट्वीट में उन्होंने कहा कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लंबे इंतजार के बाद श्री बीपी सिंह जी की सरकार द्वारा भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया। उसके बाद दलित व उपेक्षितों के मसीहा मान्यवर श्री कांसीराम जी का इनके हितों में किया गया संघर्ष कोई कम नहीं है, उन्हें भी भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। दोस्तों बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी का यह ट्वीट आना यूपी की सियासत में हलचल मच गई। साथियों आपको बताता चलूं, इस समय बहुजन समाज पार्टी इस देश में बिखरे हुए दलितों को एकजुट करने में लगी है और मान्यवर कांसीराम जी को भारत रत्न दिलाने का भी बहुजन समाज पार्टी के द्वारा बराबर प्रयास किया जा रहा है और सरकार से ये सवाल भी निरंतर किए जा रहे हैं। साथियों आपको बताता चलूं, इस देश के दलितों का मान्यवर कांसीराम साहब जी के प्रति एक अलग ही लगाव है। शायद इसी को राजनीतिक हथियार बनाकर बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी दलितों को अपनी ओर एक बार फिर आकर्षित करना चाह रही हैं। फिलहाल दोस्तों इस मामले को हम राजनीतिक दृष्टि से नहीं देखेंगे, लेकिन इतना हम भी कहेंगे कि अगर वास्तव में इस देश में भारतीय जनता पार्टी उन लोगों को सम्मान देना चाह रही है जिन्होंने इस देश समाज, किसान, दलित, मजदूर, मजलूम और मुसलमानों के लिए काम किया, तो उनमें मान्यवर कांसीराम साहब जी भी एक हैं। जब इस देश में लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न का सम्मान मिल सकता है जिन्होंने सिर्फ एक राजनीतिक दल के लिए काम किया, तो फिर मान्यवर कांसीराम साहब जी को क्यों नहीं मिल सकता। दोस्तों मैं बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी के इस स्टेटमेंट का समर्थन करता हूं कि मान्यवर कांसीराम साहब जी को भी भारत रत्न का सम्मान दिया जाए। आपकी क्या राय है? क्या आप भी चाहते हैं कि बसपा के जन्मदाता, दलितों, उपेक्षितों के मसीहा, देश में सामाजिक परिवर्तन के महानायक मान्यवर कांसीराम साहब जी को भारत रत्न से नवाजा जाए? कमेंट्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। हम मिलेंगे एक अगले वीडियो में एक अगले मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा सादर जय भीम, जय भारत, जय संविधान।